सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलो एरीन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, गिव रीजंस। पहला है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगला है रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और थर्ड पार्ट है द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशंस increases the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reactions। यह क्वेश्चन दिल्ली 2015 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट है वो है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ज़्यादा होता है। तो यहाँ मैंने बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर बना दिया। आप चाहें तो इसको फुल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं फॉर्मूला के साथ सिंबल लिखकर, है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, ठीक है। हायर द सरफेस एरिया हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर इसका सरफेस एरिया क्या है, ये स्ट्रेट चेन है तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और ब्रांचिंग में सरफेस एरिया आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो हायर द सरफेस एरिया हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड। सरफेस एरिया डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ब्रांच हो गया है, ठीक है, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है ब्रांचिंग के संग। तो जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और जो ब्रांच होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जितना ज़्यादा ब्रांच होगा उतना ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया डिक्रीज़ करेगा ब्रांच के कारण, और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज़ करेगा तो फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ करेगा। N-butyl bromide being a straight chain alkyl halide has more surface area than the branch alkyl halide tertiary butyl bromide। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा N-butyl bromide है वो स्ट्रेट चेन, इसमें ब्रांचिंग नहीं है। इसमें ब्रांचिंग है तो इसका सरफेस एरिया कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। तो N-butyl bromide का सरफेस एरिया ज़्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। सरफेस एरिया डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग। N-butyl bromide being a straight chain alkyl halide has more surface area than the branched alkyl halide tertiary butyl bromide। Therefore N-butyl bromide has higher boiling point than T-butyl bromide, ठीक है। अब सेकेंड हमारा क्या है, रेसिपिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि वो इनएंशियोमर्स का इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्सचर होता है। तो अगर एक इनएंशियोमर्स डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लेवो होगा, तो फिर उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 होगी। तो क्वेश्चन 74-2 हम लोग ने किया था, एक बार आप इसे देख सकते हैं। और जो हमारा तीसरा पार्ट है द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में अच्छे से समझाया गया, उसको आप ज़रूर रीडिंग करिएगा, ठीक है। और इसे हमने पिछली वीडियो में ही किया था, तो आप क्वेश्चन नंबर 99 का पार्ट 1 देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 1 मार्क का आया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है कि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी। तो यहाँ भी यही पूछा गया कि इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होंगे। तो ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे जितने ज़्यादा आपके NO2 ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन और पैरा सब में NO2 ग्रुप है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में देखिए तो इसमें सिर्फ वार्म लिखा गया है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर इसमें नहीं चाहिए, इसका फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है NO2 ग्रुप के कारण, ठीक है। NO2 is electron withdrawing group and it activates ring towards nucleophilic substitution reaction, क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, रिंग से। सो प्रेजेंस ऑफ मोर NO2 ग्रुप्स विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी, ठीक है। अब जैसे आप इतना नहीं लिखना चाहें तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो जैसे ये मेन रीज़न था ये लाइन, ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर फिर भी आप कुछ जैसे मोस्ट रिएक्टिव इतना लिख दीजिएगा, है ना, फिर यहाँ पर ये कर दीजिएगा और आप ऑप्शन यहाँ डी ज़रूर लिख दीजिएगा, है ना, जनरली लिख दिया जाता है, आप देख लीजिएगा। और चाहे तो आप ये एक लाइन लिख दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में अगर एक लाइन आप लिख दे तो सही रहता है, ठीक है। और आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, ठीक, लैंग्वेज क्या होगा नहीं होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने अपना टॉपिक 7 पूरा किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलोएरीन्स। अगली वीडियो में हम टॉपिक नंबर 8 शुरू करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन्स। तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन से इसके, जैसे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत क्वेश्चंस आए हैं और हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे जो आए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 102 क्या रहेगा, तो 102 हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।